हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, फिफ्थ चैप्टर। नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी को भागवत की रचना का उपदेश, और श्लोक संख्या 11 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवधवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽन्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. तो ये प्रसंग चल रहा है कि ऐसी रचनाएं जो कि भगवान की शुद्ध महिमा, शुद्ध गुणगान प्रस्तुत करते हैं, भगवान अनंत के दिव्य लीलाओं, नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान होता है, वो अपने आप में एक रिवोल्यूशन खड़ा करने वाली रचना होती है, क्रांति उत्पन्न कर देती है किनके जीवन में। व्यक्तियों के जो इम्पायस लाइफ्स, यानी जो पाप अपराध में अनर्थ पूर्ण हृदय वाले व्यक्तियों के जीवन में पवित्रता लाने की क्रांति उत्पन्न कर देता है। हाँ, तो इस पर हम लोग तात्पर्य पे चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि इस संसार से, आज के आधुनिक समाज में, विशेष रूप से आधुनिक समाज में जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में भगवान को लोगों के जीवन से दूर हटाया जा रहा है। और वो कैसे किया जा रहा है? ये आधुनिक शिक्षा के माध्यम से। आधुनिक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये जितने भी हैं, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनाइज तरीके हैं, सिस्टमेटिक तरीके हैं, जिनके द्वारा लोगों को भगवान से दूर लेके जाया जा रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि हम जो है संसार के लोग जो है अपने बच्चों को भेजते हैं कि जाओ आप भगवान से, कैसे भगवान से दूर, कैसे असुर बनना है, वो जा करके आप पढ़ाई ग्रहण करो। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है? वो स्लॉटर हाउस है, कत्ल खाना होता है ना, जैसे कत्ल खाने में जानवर को भेजा जाता है और सिस्टमेटिक तरीके से। कोई जो कसाई होता है, तो कसाई तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 100-150 जानवर को काटेगा। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा पाप है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो ऐसे कसाई जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मतलब जिनके पास बहुत बुद्धि है, ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे बड़े बड़े कत्ल खाने बनाते हैं जिसमें एक साथ एक एक दिन में हजारों नहीं लाखों की संख्या में जानवरों को काटा जाता है। ये सब हम परिचित हैं, जानते हैं कि ऐसे ऐसे स्लॉटर हाउस, कत्ल खाने बनाए गए हैं जिसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स का इस्तेमाल करके एक साथ कई हजारों की कतारों में जानवरों को काट 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 दिया जाता है। तो वैसे ही कुछ है, इसलिए स्कूल कॉलेजेस को स्लॉटर हाउस बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे जो व्यक्ति पहुँचता है उसके आध्यात्मिक जीवन का हनन हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन को, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी स्लॉटर हाउस बोलते थे, क्योंकि शिक्षा में जो है नास्तिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, एथियस्टिक साइंस पढ़ाया जाता है, जिसमें भगवान का कोई वर्णन ही नहीं। हर चीज के लिए पहले लोग विश्वास करते थे कि हाँ बारिश होती है भगवान की दया से होती है, और जो भी कुछ घटनाएं हो रही है जीवन में भगवान कर रहे हैं, ये सब विश्वास होता था। लेकिन जो एथियस्टिक साइंस है, नास्तिक विज्ञान है, उसके माध्यम से ये शिक्षा प्रदान की जा रही है, अरे बारिश भगवान थोड़ी ना कराते हैं, बारिश तो ये सब केमिकल कंपोजिशन ये सब से होता है ना। और सूर्य का प्रकाश जो है वो भगवान की शक्ति थोड़ी ना है। सूर्य के अंदर ईंधन है, हीलियम है, नियॉन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, उससे एनर्जी प्रकट होता है, वही सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा के रूप में आता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा को खत्म कर दिया जा रहा है।
तो इसीलिए इसको नास्तिक विज्ञान बोला गया है। तो इस प्रकार की जो मिस डायरेक्टेड सिविलाइजेशन है, वो लोगों के हृदय में नास्तिकतावाद को प्रचुर मात्रा में भर रहा है। और यही कारण है, यही मेन कारण है कि व्यक्ति भगवान से दूर हो जाने के कारण फिर फाइनली उनके जीवन में अनर्थ हावी हो जाते हैं और वो अलग अलग प्रकार के अपराध करते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। तो हालांकि अभी बहुत अच्छी बात है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। जैसे कुछ राज्यों में तो चालू भी कर दिया गया है। गुजरात के हर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भगवद गीता कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये सौभाग्य है, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है जितनी मात्रा में होना चाहिए। जितनी मात्रा में करोड़ों की संख्या में लोग तत्पर रहते हैं भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो उतनी मात्रा में आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान को पहुंचाने का एक प्रोपेगेशन होना, प्रोपेगंडा होना चाहिए, प्रोपेगंडा होना चाहिए, यानी प्रचार प्रसार होना चाहिए। जैसे प्रचार प्रसार है आज के समय में कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब करना है। तो उस प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए कि हाँ मुझे गीता पढ़ना है, गीता समझना है, भक्त बनना है। इस प्रकार का प्रोपेगंडा होना चाहिए। लेकिन उल्टा प्रोपेगंडा भी चल रहा है, तो इसलिए भक्तों के लिए ये बड़ी कठिनाई है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, देयरफॉर देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर डिसेमिनेटिंग द मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भागवत के ज्ञान को पहुंचाने का बहुत बहुत अत्यंत जरूरत है। एंड स्पेशली इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबल इंडियन टू ब्रॉडकास्ट द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम थ्रू आउट द वर्ल्ड, to do all the supermost good as well as to bring about the desired peace in the world। और स्पेशली जो भारतीय हैं, ऐसे सज्जन भारतीय जो अपने आप को भारतीय समझते हैं और मानते हैं कि हम जो है भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं को, विशेष रूप से गीता और भागवत की शिक्षाओं को पूरे विश्व में पहुंचाया जाए, सबके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। भारत का असली कर्तव्य ये है। भारत का असली नाम तब होता है, भारत का असली नाम रोशन भारत का तब नहीं होता है कि विश्व वर्ल्ड कप में चैंपियन हो गया, वर्ल्ड कप जीत गया तो भारत का नाम हो गया। नहीं नहीं, उससे तो नाम डूब गया बल्कि। हाँ, क्यों डूब गया? क्योंकि भारत उस चीज के लिए बना ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसको उसका जो कार्य है उसके अलावा किसी और कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाँ, तो वो डॉक्टर है, वो अच्छा ट्रीटमेंट कर सकता है, लोगों को अच्छे से उनका इलाज कर सकता है। लेकिन उस डॉक्टर को कुछ और प्रेरणा दी जा रही है कि तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस करो। बिजनेस कई लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरे विश्व में अलग अलग देश, अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग अलग प्रकार से वो लोग जो है माहिर हैं। जैसे जापान है, वो टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस है। वहाँ की टेक्नोलॉजी आज भी भारत से 40-50 साल आगे हैं वो लोग। यानी भारत में जब 40-50 साल बाद वो चीज़ आने वाली है जो जापान में अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वहाँ के ऐसे लोग हैं। और इतना स्मार्ट वर्क है वो लोग, इतना स्मार्ट वर्क करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। थकते नहीं हैं, घंटों घंटों करते रहते हैं। कोई लेजी नहीं है वहाँ पे, लेजी और क्रेजी नहीं है लोग। वो लोग ऑफ कोर्स मटेरियली लेजी क्रेजी नहीं है वो, अदरवाइज अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सब लेजी एंड क्रेजी ही है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में कोई उनको रुचि नहीं है। तो लेकिन भारतवासियों की विशेषता क्या है कि हर एक भारतवासी जो है उसके हृदय में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति कुछ ना कुछ श्रद्धा है, और कहीं ना कहीं उसके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। इंडियन भारतीयों की विशेषता है। और वो जो है तपस्या कर सकते हैं, सेंस कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे विश्व को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसीलिए भारत जो है लीडर है पूरे विश्व का। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत रिस्पॉन्सिबल इंडियंस की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैदिक शास्त्रों को अन्य लोगों तक पहुंचाए। प्रभुपाद जी इसलिए जब वापस विदेश में प्रचार करने के बाद आए, तो प्रभुपाद जी कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे, उनको एड्रेस कर रहे थे। कुछ पढ़े लिखे उस समय के भारतीय लोग थे, उनको एड्रेस कर रहे थे। प्रभुपाद जी बोले कि देखिए, मैं एक अकेला भारतीय, वो भी वृद्ध हूँ, मैं वृद्धावस्था में अकेला भारतीय, मैंने इतना सब कुछ कर दिया कि पूरे विश्व में जा करके मैंने प्रचार किया और इतने सारे सेंटर्स और इतने लोगों को जो है अपने वैदिक संस्कृति से जोड़ा। तो उसी प्रकार से अगर आप सब भारतीय भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे
और आप सब एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, भारतीय हैं, आपको भगवान पर श्रद्धा है, और आप भी अगर इस टास्क को ले लेते हैं तो आप पूरे विश्व के नक्शे को बदल सकते हैं। पूरे विश्व में भारत जो है छा सकता है, भारत की संस्कृति लोग स्वीकार कर लेंगे, पूरे विश्व में जो है वैदिक धर्म स्थापित हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी इंडियन, हर भारतीय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है भारतवासी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो अपने संस्कृति को भूल करके अमेरिकन यूरोपियन जो कल्चर है, जिसको कल्चर नहीं बोलते वास्तव में, उसके उस कल्चर को अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें केवल और केवल इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जोर दिया जाता है और कुछ नहीं। भोग कैसे करना है ज़्यादा अच्छे तरीके से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके, सुख सुविधा बढ़ा करके, तो इस प्रकार से भ्रमित है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बिकॉज इंडिया हैज फेल्ड इन हर ड्यूटी by neglecting this responsible work, there is so much quarrel and trouble all over the world. पूरे विश्व में जो अशांति है ना, पूरे विश्व में कहीं भी लड़ाई हो रहा है, हाँ, वियतनाम वार हो, अमेरिका का वार हो, रशिया का वार हो, युद्ध हो, कुछ भी चल रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उसके लिए भारतीय लोग रिस्पॉन्सिबल है। उनकी जिम्मेदारी, उनकी गलती के कारण ये सब हो रहा है, यानी हमारी गलती के कारण, हम भारतीय हैं, तो हमारी गलती के कारण ये हो रहा है कि आज पूरे विश्व में अशांति मची हुई है, लोग जो है हाहाकार हो रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको गाइडेंस नहीं दिया। हम उल्टा उनसे प्रभावित होकर के, उनके टेक्नोलॉजी को लेकर के हम भी उनके जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। लेकिन भारतवासी जो है, भारत की जो संस्कृति है वो इतनी महान है, इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि अगर इसका प्रचार प्रसार हर जगह किया जाए ना तो सबको लाभ मिल जाएगा, सब लोग शांतिमय तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। तो हर एक भारतीय जो है एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्राह्मण की जैसे हैं, जो गाइड कर सकते हैं लोगों को, लेकिन वो ना करके इंडिया, इसलिए बोले प्रो, इंडिया हैज फेल्ड इन अ ड्यूटी बाय नेग्लेक्टिंग दिस रिस्पॉन्सिबल वर्क। इस प्रकार का जो प्रीचिंग कार्य है उसको नेग्लेक्ट करने के कारण ये कर्तव्य छूट गया है ना। लेकिन प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं, बट वी आर confident that if the transcendental message of Srimad Bhagavatam is received only by the leading men of the world, certainly there will be change of heart and naturally the people in general will follow them. प्रभुपाद जी इस आशा के साथ, अकेले थे प्रभुपाद जी, लेकिन फिर भी निकल पड़े कि ठीक है, बाकी भारतीय लोग तो मस्त हैं अपने अपने। प्रभुपाद जी जब झांसी वगैरह में प्रचार कर रहे थे, अमेरिका जाने के पूर्व वानप्रस्थ आश्रम ले लिए थे, तब संन्यास नहीं हुआ था, लेकिन घर छोड़ दिए थे, वृंदावन वगैरह में रहते थे और वानप्रस्थ आश्रम में थे। तो भारत में भी प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद जी का पहले ये विचार था कि भारत से मैं कुछ 40, लगभग 40 50 40 नंग या यंग जो मैन हैं उनको मैं ट्रेन करूंगा, नौजवान युवकों को मैं ट्रेनिंग दूंगा, उनको अच्छा ब्राह्मण बनाऊंगा, वैष्णव बनाऊंगा, और फिर उनको जो है पूरे विश्व में मैं अलग अलग जगह भेज दूंगा और उनके माध्यम से फिर पूरे विश्व में प्रचार करना है। इसलिए प्रभुपाद जी जाते थे, कई लोग बड़े श्रद्धालु होते थे, प्रभुपाद जी को रिसीव करते थे, खूब आदर सम्मान करते थे, बड़े बड़े कुछ बिजनेसमैन होते थे। तो प्रभुपाद जी जाते थे, बोलते थे कि आपके पास 4 पुत्र हैं, यू हैव गॉट 4 सन्स, चार चार पुत्र हैं आपके पास, अपने एक पुत्र को आप दीजिए, मैं उसको ब्राह्मण बनाऊंगा और उसको फिर पूरे विश्व में हम भेज के हमारे वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ, कोई नहीं देता था। सब बोलते थे स्वामी जी अभी तो हमारे ये चीज है, इसको अभी कमाना है, हमारा धंधा है, ये सब देखेगा, टेक केयर करेगा। अरे चार चार बेटे हैं, आपको एक नहीं दे सकते भगवान की सेवा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए? और वो ना देने के कारण देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई है। सब लोग दुखी हैं समाज में। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी भारतीय जो है तैयार नहीं थे। कुछ नवयुवक लोग इंटरेस्टेड हुए, तैयार हो गए, लेकिन उनके माँ बाप फिर उनको भेजे नहीं प्रभुपाद जी के साथ। तो प्रभुपाद जी फिर डिसाइड किया कि ठीक है, जैसी भी अवस्था है मुझे खुद ही जाना है। फिर प्रभुपाद जी बड़े डिटरमाइंड हो गए कि जो भी है मुझे वीजा बना के अमेरिका जाना है, अकेले ही जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अकेले ही निकल पड़े 70 साल की आयु में, और वहां पे जाके प्रचार किए। तो भगवान जो है के अरेंजमेंट से वहाँ पे अमेरिकन और यूरोपियन नौयुवक लोग ऐसे हजारों की संख्या में मिल गए। प्रभुपाद जी तो 40 इंडियन ब्राह्मण तैयार करना चाहते थे, 9 नए यंग ब्राह्मण, लेकिन भगवान की कृपा से 40 नहीं, 4,000 नहीं, 10,000 शिष्य प्रभुपाद जी को 10 साल में मिल गए। और फिर उनके थ्रू प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व का नक्शा जो है बदल दिया, इस्कॉन का प्रचार प्रसार कर दिया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, दुर्भाग्य। आज भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी के टाइम पे, आज भी हालांकि इस्कॉन खूब बढ़ गया है, सब लोग जानते हैं, यहाँ तक कि भक्ति की बात कर रहे हैं,
भक्त लोग भी कई बार हेजिटेट करते हैं। वो खुद तो भक्ति करेंगे लेकिन अपने बच्चों को भक्त बनाने से डरते हैं। वो सोचते नहीं नहीं बेटा, तुम अभी ज्यादा भक्ति मत करो, बस एक माला करते रहो। हाँ, ज्यादा केवल पढ़ाई पे फोकस करो, अपना जॉब धंधा ये सब में लगे रहो। ठीक है, जब बूढ़े हो जाना तो पूरा अच्छे से तुम भी 16 माला करना। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, कुछ दीक्षा ले लिए हैं फिर भी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ब्रह्मचारी सन्यासी बनाइए, लेकिन उनको एक अच्छा शुद्ध भक्त बनाइए। कि अच्छे से वो नियम पालन करें, भगवान के नाम का अच्छे से जप करें। और घर गृहस्थी में रहते हुए भी खूब प्रचार कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ भक्त, ऐसे कुछ गृहस्थ भक्त भी हैं जो आइडियल गृहस्थ गृहस्थ भक्त हैं। उनके पत्नी हैं, बच्चे हैं, और वो जॉब धंधा करते हैं, लेकिन क्योंकि खुद अच्छे से उन्होंने ट्रेनिंग लिया है और भगवान का आश्रय लिए हैं, तो वो अच्छे से प्रचार भी कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसे हैं कई भक्त, विदेशों में भी ऐसे कई गृहस्थ भक्त हैं। तो पर्पस ये है, तो हमको कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमको सब कुछ दिया है, तो कृष्ण की सेवा के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, लोगों को लगाने के लिए। मौका देना चाहिए सबको, अन्य लोगों को, न केवल अपने ही परिवार वालों को। जैसे संजीत वो प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारे फिर बच्चों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा। तो हमारे ये फैमिली नहीं है। फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, वसुदैव कुटुम्बकम। फॉर अ कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, एक भक्त के लिए पूरा पृथ्वी फैमिली है। पूरा पृथ्वी तो क्या, पूरा ब्रह्मांड ही फैमिली है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम पूरे पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सब हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे सब भाई बहन हैं। हाँ, तो उन सब के लिए हमको सोचना है। तो इसलिए जिनको भी, इसलिए हम इसी उद्देश्य से हम प्रचार करते हैं, सब लोगों को, सबको चांस देते हैं। केवल ऐसा नहीं कि अपने परिवार वालों को ही हम उद्धार करना चाहते हैं, अपने ही परिवार वालों को उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा है, करोड़ों करोड़ों हमारे भाई बहन हैं। तो हम सबको मौका देते हैं, सबको भक्त बनाते हैं। फिर उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी और अन्य लोगों को प्रचार करिए और लोगों को जोड़िए। तो इसी से कुछ परिवर्तन आ सकता है। The mass of people in general tools in the hands of the modern politicians and leaders of the people। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि फिर भी हमने चालू किया है, ये बहुत ही कठिन स्थिति है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोग अलग ही डायरेक्शन में उनका फ्लो हो रहा है। हाँ, तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी प्रयास बोले, हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर वी आर कॉन्फिडेंट, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर सब लोग भले ही ना परिवर्तन हो पाए इमीडिएटली, लेकिन अगर दुनिया के जो लीडिंग मैन हैं, यानी जो एजुकेटेड हैं, लीडर्स हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, हाँ, बड़े बड़े जो इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, जिन जो लीड कर रहे हैं सोसाइटी को, जो नेता हैं, तो अगर वो लोग भी इस मैसेज को, भागवतम के मैसेज को स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसे 1% लोग भी अगर स्वीकार कर लेते हैं ना, तो पूरे विश्व का नक्शा बदल सकता है। लोग इनको फिर फॉलो करके सब लोग भक्त में बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व की सबसे बड़ी सिटी न्यूयॉर्क को चूज किया, और फिर वहाँ के लीडर्स को प्रभुपाद जी टारगेट किए, लीडर्स को पकड़ के उनको प्रीचिंग करना चाहते थे प्रभुपाद जी। इसलिए साइंटिफिक प्रीचिंग भी चालू किए, कॉलेज प्रीचिंग, यूनिवर्सिटी प्रीचिंग, ये सब प्रभुपाद जी ने चालू करवाया अपने शिष्यों के माध्यम से। सो इफ देयर इज change of heart of the leaders only, certainly there will be a radical change in the atmosphere of the world। अगर संसार के जो श्रेष्ठ लोग हैं, लीडर्स, उनके हृदय में अगर परिवर्तन हो गया, तो बाकी फिर अपने आप जो है पूरे विश्व में परिवर्तन आ सकता है। We know that our honest attempt to present this great literature, conveying transcendental messages for reviving the God consciousness of the people in general and re-spiritualizing the world atmosphere, is fraught with many difficulties। Our presenting this matter in adequate language, especially a foreign language, will certainly fail, and there will be so many literary discrepancies despite our honest attempt to present it in the proper way. But we are sure that with all our faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration, and the leaders of the society will still accept this due to its being an honest attempt to glorify the Almighty God। रूपा जी बोल रहे हैं कि हम लोग ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं इस भागवत के संदेश को, जो है एडुकेट लैंग्वेज, जो जिससे हम परिचित नहीं है ज़्यादा, अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप में बहुत सारी कमियां होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, इधर उधर प्रेजेंटेशन करने में कुछ शब्द में त्रुटि हो सकती है। लेकिन ये वर्ल्ड संसार की परिस्थिति को देखते हुए
हम एक ये प्रयास कर रहे हैं, ऑनेस्ट एटम, ईमानदारी से हम प्रयास कर रहे हैं भगवान के मैसेज को सब तक पहुंचाने का। तो जो भी व्यक्ति होंगे, तो हमको मालूम है, हम ऐसा आशा करते हैं कि लीडर्स ऑफ द सोसाइटी विल स्टिल एक्सेप्ट दिस। लेकिन फिर भी लोग जो है इसको स्वीकार करेंगे, जो ऑनेस्ट लोग हैं, थोड़ा बुद्धिमान मैच्योर लोग हैं, इसको स्वीकार करेंगे ये समझ के कि ये एक भगवान को गुणगान करने का एक जो है प्रयास किया गया है। तो ये प्रभुपाद जी की विनम्रता है। हाँ, लेकिन हम देख सकते हैं कि आप प्रभुपाद जी की पढ़िए बुक्स, तात्पर्य जैसे ये हम पढ़ ही रहे हैं, तो कोई कमी नहीं है। प्रभुपाद जी का इंग्लिश भी बहुत मतलब जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। और उनका समझाने का तरीका भी जो है बहुत फैंटेस्टिक है। आप तात्पर्य पढ़ते जाएंगे ना, स्पेशली फर्स्ट कैंट, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि कैसे प्रभुपाद जी सब्जेक्ट मैटर को, भागवत का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको कितने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स दे करके, एनालॉजी दे करके, और मॉडर्न मॉडर्न टाइम्स में आधुनिक जगत से कनेक्ट करते हुए समझा रहे हैं। जैसे ये श्लोक है, आप देख लीजिए कितना अच्छा समझा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी विनम्रता को प्रकट कर रहे हैं, जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि इस प्रकार की रचना में अगर कुछ कमी भी होती है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तब भी वो कमी को लोग नेग्लेक्ट करके उसके सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये मैसेज आप तक पहुंचाने का, तो इसमें अगर कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, तो उसको नेग्लेक्ट करके केवल जो एसेंस है उसको स्वीकार करना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं इस संदेश को, शिक्षाओं को प्रस्तुत करने का। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ सिद्धांत को, या कुछ तत्व हैं, या कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करते वक्त हम आधुनिक समाज का कुछ चीज़ों की, क्योंकि आधुनिक समाज जो है मोस्टली मोर देन 98% जो है वो एक उल्टे दिशा में बह रहे हैं। हाँ, तो कई बार इस प्रोसेस के दौरान हम आधुनिक समाज की कुछ चीजों का निंदा कर देते हैं। हाँ, जैसे मॉडर्न एजुकेशन हो गया, अब वो गलत नहीं है, वो तो फैक्ट है। हाँ, लेकिन जो शुद्ध हृदय के होंगे वो सार, बोलते भी हैं कि हंस जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो सारग्राही होते हैं। तो सार को पकड़ना चाहिए, केवल शब्दों को, कुछ एक आध दो शब्दों के स्टेटमेंट को लेके नहीं बैठ जाना चाहिए कि अरे प्रभु जी ऐसा कैसे बोल दिए, ये थोड़ी ना होता है, इस तरह से और थोड़ी ना बोलना चाहिए। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट मैटर को समझाने के लिए कभी ऐसा बोला जाता है, तो उसको सार को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से एक ये भी हमको शिक्षा मिल रही है कि जब हम श्रवण करें तो सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ओके, तो प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं। When there is a fire in a house, the inmates of the house go out to get help from the neighbors who may be foreigners, and yet uh, uh, without knowing the language, the victims of the fire express themselves, and the neighbors understand the need, even though not expressed in the same language. हाँ, तो प्रभा जी बोल रहे हैं कि मान लीजिए, उदाहरण दे रहे हैं कि कभी किसी के घर में आग लग गई, और पड़ोसी में कोई विदेशी व्यक्ति रहते हैं जिनकी भाषा, मान लीजिए जापानी व्यक्ति, कोई जापान का कोई व्यक्ति रहता है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। वो जापानी जानते हैं और आप हिंदी या इंग्लिश मराठी जानते हैं। तो अभी आग लग गई तो आप तो एक्सप्रेस करेंगे ना उनसे, तो वो लोग समझ भी जाएंगे और वो हेल्प लेंगे, हेल्प करेंगे। तो इससे से हेल्प ले लेना चाहिए। हाँ, तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि द सेम स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इज नीडेड, क्योंकि आज समाज में आग लगी हुई है चारों तरफ। तो इसलिए जो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो फॉरेनर है। रूपा जी विदेश में प्रचार कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे सोचते थे कि आप तो भारतीय हैं, हम आपका क्यों सुने, भारत तो जो है पिछड़ा पिछड़ा देश है, ऐसा समझते हैं। अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह में आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं। उस समय तो और ज्यादा था, बोलते हैं भारत तो पिछड़ा देश है, हम वैसे भारतीयों का क्यों सुनेंगे। तो वो पिछड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में है भौतिक तरीके से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत हमेशा से सर्वश्रेष्ठ था, है और हमेशा रहेगा भी। और भारत ही जो है गाइडेंस दे सकता है। तो प्रोपाल जी लेकिन फिर भी यहाँ पे विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि द सेम स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इज नीडेड टू ब्रॉडकास्ट दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम थ्रू आउट द पॉल्यूटेड एटमोस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड। After all, it is a technical science of spiritual values, and thus we are concerned with the techniques and not with the language. If the techniques of this great literature are understood by the people of the world, there will be success. प्रभुपाद जी उधर बोल रहे हैं कि ये जो है टेक्निकल साइंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज है, हम जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसमें लैंग्वेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स का टीचर है, वो मैथ्स बहुत अच्छे से जानता है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा सकता है, समझा सकता है। हाँ, और वो मान लीजिए किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके पढ़ा रहा है,
लेकिन उसको इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती है, समझ सकता है लेकिन इंग्लिश नहीं बोल सकता है। तो हिंदी में बोल करके इंग्लिश के टर्म्स का यूज करके मैथ्स अगर अच्छे से पढ़ा सकता है तो स्टूडेंट्स को मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो हम अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकता है तो हम इससे क्यों सीखें। हाँ, तो इस तरह से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भले ही कोई विदेश में, मैं विदेशी हूँ और ये सब जो प्रेजेंटेशन है उतना अप टू मार्क नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम टेक्निक्स पे फोकस कर रहे हैं। आपको टेक्निक सिखाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक सिखाना चाहते हैं, तो इससे लैंग्वेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लैंग्वेज को इसको पढ़ के और शिक्षा प्राप्त करके ऐसे स्पिरिचुअल टेक्निक्स को जान लीजिए, और उसको जान करके फिर निश्चित रूप में देयर विल बी सक्सेस, सफलता हो जाएगी। क्या सफलता हो जाएगी? सब जो है पीसफुल हो जाएंगे, शांति और सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। So when there are too many materialistic activities by the people in general all over the world, there is no wonder that a person or a nation attacks another person or nation on slight provocation. That is the rule of this age of Kali or Koiral. The atmosphere is already polluted with corruption of all description, and everyone knows it well. There are so many unwanted literatures full of materialistic ideas of sense gratification. In many countries, there are bodies appointed by the state to detect and censor obscene literature. This means that neither the government nor the responsible leaders of the public want such literatures, yet it is in the marketplace because the people want it for sense gratification. The people in general want to read, that is a natural instinct. But because their minds are polluted, they want such literatures. Under the circumstances, transcendental literature like Srimad Bhagavatam will not only diminish the activities of the corrupt mind of the people in general, but also it will supply food for their hankering after reading some interesting literature. In the beginning, they may not like it because one suffering from jaundice is reluctant to take sugar candy. But we should know that sugar candy is the only remedy for jaundice. Similarly, let there be systematic propaganda for popularizing reading of the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, which will act like sugar candy for the jaundice-like condition of sense gratification. When men have a taste for this literature, the other literatures which are catering poison to society will then automatically cease. We are sure, therefore, that everyone in human society will welcome Srimad Bhagavatam, even though it is now presented with so many faults, for it is recommendation by Sri Narada, who has very kindly appeared in this chapter. गोपाल जी बोल रहे हैं कि ये नारद मुनि के द्वारा ये रिकमेंड किया जा रहा है, हु हैज वेरी काइंडली अपीयर्ड इन दिस चैप्टर। नारद मुनि इस अध्याय में प्रकट हो चुके हैं और वो हम सबको, पूरे मनुष्य समाज को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप श्रीमद् भागवतम को अच्छे तरीके से स्वागत करिए, वेलकम करिए। भले ही कोई भक्त है इसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी अगर उसका शुद्ध भाव है, शुद्ध हृदय से जो बात इंटेंशन है, जो उद्देश्य अगर सही है, तो नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको प्लीज कृपा करके आप लोग स्वीकार करिए, वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से यहाँ पे पूरे समाज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि इन जनरल लोगों को कुछ न कुछ रोज पढ़ने में, सुनने में रुचि तो है, लेकिन हृदय में वासनाएं होने के कारण लोग जो है इस प्रकार के लिटरेचर्स को, पुस्तकों को पढ़ते हैं या इस प्रकार की चीजों को सुनते हैं जिसमें केवल और केवल इंद्र तृप्ति की बातें होती हैं, इंद्र तृप्ति की ही वासनाओं को ही जो है जोर दिया जाता है। तो उसका उनके प्रति उसका नेचुरल इंक्लिनेशन है, स्वाभाविक आकर्षण है। लेकिन अगर ऐसे जन साधारण लोगों के बीच में हम श्रीमद् भागवतम और गीता को प्रस्तुत करें, तो न केवल उनको इन इस प्रकार की इंद्र तृप्ति जो वासनाएं हैं जिसके कारण वो लोग दुख भोग रहे हैं उससे वो छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, बल्कि साथ ही साथ में उनको जो हैंकरिंग है, हर जीव के हृदय में तृष्णा है, हैंकरिंग है कि वो कुछ रोचक चीज जानना चाहता है, कुछ सुख प्राप्त करना चाहता है, इंद्रिय भोग करना चाहता है। तो न केवल ये भागवत को पढ़ने से, सुनने से व्यक्ति अ, अ, हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा, बल्कि उसको एक बहुत ही रोचक और अद्भुत वस्तु भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।